हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि हमारा मंथली टैरो रीडिंग रहता है। और इसका टॉपिक है टॉरस सोल ट्राइब का मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। डिटेल्ड वीडियो है, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है ये जो वीडियोस रहती हैं, जो रीडिंग्स रहती हैं टैरो की, ये आपकी ही कंबाइंड एनर्जी से मिलके बनती हैं। इसीलिए इनको जनरल बोलते हैं। इनको पर्सनल एडवाइस की तरह से लेने की आप गलती भी ना करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट हो सके आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, जितना नहीं करता है उसको आप छोड़ दीजिएगा। सो टॉरस सोल ट्राइब यहाँ पे इसमें आपकी लव लाइफ, आपका फाइनेंस, किस तरह के फैसले आप ले सकते हैं, क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनके रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और अगर आपकी नाम राशि, ठीक है, या फिर लग्न राशि, या फिर आप देखते हैं वेस्टर्न सन साइन से देखते हैं तो आप वैसे भी देख सकते हैं, या फिर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम है आप उससे देखते हैं वीडियोस तो भी आप देख सकते हैं। पांचों तरीके हैं। आप किसी भी तरह से, जिस तरह से आपको वृषभ राशि मानते हैं या टॉरस मानते हैं, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके ही लिए है। यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले, और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, वाव, आई मीन वाव, गुड। और यहाँ पे है दी हाइरोफेंट। और यहाँ पे कार्ड्स ना मेजर अरकाना से भी आए हैं और यहाँ पे कोड कार्ड्स भी आए हैं। अगर देखा जाए तो मतलब 5 में से 4 कार्ड्स बहुत ज़्यादा वाले स्ट्रॉन्ग निकले हैं। आई मीन पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और यहाँ पे हाइरोफेंट, जो कि मेजर अरकाना कार्ड होता है। तो यहाँ पे गाइस बहुत बहुत पॉजिटिव हो गया है माहौल। और इस वीडियो को, इस रीडिंग को आप लोग क्लेम कीजिएगा, बहुत ज़रूर से धन्यवाद दीजिएगा यूनिवर्स को सबसे पहले तो, क्योंकि मार्च के महीने में ना चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं आपकी लाइफ में से। आप किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं, और बहुत लोगों के मुझे यहाँ पे ना करियर मतलब एकदम से ऑप्ट कर लेना, लाइक आपने पढ़ाई की है, कुछ भी किया है, एकदम से बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें शिफ्ट हुई और आपने एक नई जॉब कर ली। नई जॉब मिल जाना, न्यूनेस, न्यू बिगनिंग्स का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो मैं बताऊँगी किस तरह से है। बट कोई एक अपॉर्चुनिटी या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में ना बहुत तेज़ी के साथ आएंगी। तो उसके लिए मार्च में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग रेडी रहिएगा। ग्रैब करना भी ज़रूरी है। हो सकता है अपॉर्चुनिटी एक हो और ग्रैब करने वाले अनेक हो, अपॉर्चुनिटी आए और निकल जाए, आप अभी अपने हाथ ही बांध रहे हो, ठीक है, तो उसमें यही रहता है कि अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो यहाँ पे कोई एक चीज़ जिस पे आपका फोकस है वो कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ है जिस पे आपका फोकस है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लव ऑफ लाइफ उसके लिए चीज़ें चाहते हैं कि शादी हो जाए या कोई लाइफ में आ जाए, किसी से कमिटमेंट मिल जाए, किसी को कमिटमेंट दी जाए, तो ये एक नया इंसान भी आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, हो सकता है कोई आपके दिल में घर बसाने की कोशिश करे, हो सकता है आपके घर बसें, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड भी आया है, हाइरोफेंट का कार्ड आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 नंबर का आजकल के सिनेरियो में, आजकल के टाइम में, क्योंकि हम मार्च के लिए कर रहे हैं। मार्च में बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके बोर्ड्स के एग्जाम भी चल रहे हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं ये वीडियोस, तो उनके लिए खासकर ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है, बुध का, मरकरी का कार्ड होता है, और मरकरी रिप्रेजेंट करता है गणेश जी को, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से आप चाहते हैं, तो उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए आप भगवान गणपति की पूजा कर सकते हैं। बुधवार का दिन होता है और ओम गंग गणपतये नमः इनका मंत्र होता है। तो बुधवार को गणेश जी के ऊपर हरी मूंग जो है आप उनको चढ़ा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को लाइफ में से हटाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी शादियाँ होंगी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि भले ही ये लव मैरिज हो, ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो, तो भी ये अरेंज मैरिज की तरह से होगी, ठीक है। हो सकता है आपके घर वालों को जब आप बताएं तो वो ये कहें कि हम बाहर किसी को बताएंगे ही नहीं कि ये लव मैरिज है, या हमारे बेटे या बेटे की पसंद है, हम यही कहेंगे कि ये रिश्ता हमने देखा है। तो इस तरह से है, मतलब लव मैरिज भी अगर होगी तो बाहर की दुनिया को ऐसे ही लगेगी कि अरेंज मैरिज हुई है, और बहुत ज़्यादा लोगों के केस में तो ये अरेंज मैरिज ही होने वाली है।
एक बहुत ही समझदार जो इंसान होता है उसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हाईली क्वालिफाइड होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, उसका पैकेज कितना होगा वो एक कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि करोड़ों का पैकेज हो, लेकिन एक हाईली इंटेलेक्चुअल बीइंग और जो अपनी रूट से जुड़ा हुआ है, जो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो अपने पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, अपने कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, इस तरह का एक समझदार इंसान आपकी लाइफ में आएगा। चाहे ये लव लाइफ में आए, चाहे ये अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी लाइफ में आए, चाहे ये लव मैरिज कन्वर्ट हो, और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से होने वाली है ये शादी। और ये भी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको लगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इस तरह की तो कोई बात हो ही नहीं रही है मेरे आसपास। तो मैंने बोला एकदम से कोई रिश्ता आएगा, एकदम से कोई बीच में पड़ेगा कि रिश्ता लेके आएगा, और एकदम से ही चीज़ें फिर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। तो बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा है। मन लगा के पढ़ाई करें, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहने वाला है। मतलब भगवान बुद्ध की जो है, जिसको बोलते हैं मरकरी, उनकी पूरे के पूरे आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक वाला कार्ड होता है, ये एकेडमिक चीज़ों को दिखाता है। और अगर आप जॉब भी चाहते हैं तो जॉब भी आपको ना अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पे, या कहीं आप लोग कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, या कहीं पे आपका इंटरव्यू है जॉब के रिगार्डिंग, या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपका पढ़ने का सपना है, तो वो भी यहाँ पे ना होगा पूरा। आपको एक टाइम पे ऐसा लग सकता है कि नहीं, इस तरह की तो कोई बात चल नहीं रही है, कुछ बन नहीं रहा है, ऑब्स्टेकल लगे हुए हैं, दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल एकदम से ही क्लियर होंगे। एनर्जी एकदम से ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मोमेंटम पकड़ेगी और चीज़ें फिर होंगी। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिसाइज रहने की, फोकस्ड रहने की आपको ज़रूरत है। और मार्च में आप रहेंगे, मार्च में चीज़ें बड़े फोकस्ड वे में, बड़े तेज़ी के साथ हो जाएंगी, बड़ी स्विफ्टली हो जाएंगी। अभी जिन चीज़ों में ऑब्स्टेकल लगे हुए हैं वो चीज़ें एकदम से ऐसे क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगा कैसे क्लियर हो गई हैं। और अभी रुकी हुई है तो भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे, एक बोलते हैं ना कि कृपा रुकी हुई है, ग्रेस ही नहीं है, भगवान का आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा है कहीं से भी। तो ये भगवान के आशीर्वाद के लिए मैंने आपको बोला है, पर्टिकुलरली आपको किस डेटी की पूजा करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो मार्च के हिसाब से ही बिल्कुल रीडिंग बन रही है, मार्च के हिसाब से ही एनर्जी आई है मोस्टली। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके अभी फंसे हुए हैं, परेशान हैं। और उसके अलावा कुछ लोग हैं जो शादी, प्रेम, विवाह, इस तरह की चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में जो मार्च है वो फुल ऑफ लव रहेगा, प्यार का एस्पेक्ट बहुत अच्छा है। नई दोस्तियां हो सकती हैं, नए लोग लाइफ में आ सकती हैं, नए लोगों के साथ मिलके आप बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी नए आइडिया पे काम कर सकते हैं, किसी के साथ एक नई पार्टनरशिप डाल के बिजनेस कर सकते हैं, या अपने बिजनेस में किसी पार्टनर को आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं कि हाँ 2 लोग थे अभी 4 लोग हो गए हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं। बट बहुत ही समझदार ये पार्टनर है, चाहे लव लाइफ की बात करूं, चाहे पार्टनरशिप की बात करूं, चाहे फ्रेंडशिप की बात करूं इवन। और ये कहीं ना कहीं आपका अपने प्रति एक सेल्फ लव जो होता है, आपका ही ऑथेंटिक सेल्फ भी हो सकता है। जो बच्चे अभी इस तरह से इन चीज़ों में अभी नहीं पड़े हुए हैं, जिनको अभी पढ़ाई और इस तरह की चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई लवर ही आ रहा है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में है कि कोई बहुत अच्छा दोस्त आ सकता है। और बहुत बार बच्चे जो हैं जब आगे एडमिशन्स वगैरह लेते हैं तो हॉस्टल्स लेते हैं, तो हॉस्टल में भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्त मिल जाते हैं। तो इस तरह से है पार्टनरशिप की भावना, पार्टनर होते हैं आपके। और ये पार्टनर आपके जॉब में भी होते हैं। बहुत बार आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें आप कोई आपका पार्टनर है, 4 पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, तो मतलब बेसिकली सपोर्ट करेंगे, पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, कम्युनियन के साथ काम होगा। ऐसा नहीं है कि एक इंसान ही सारा कुछ कर रहा है और दूसरा उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पार्टनर जो है पूरा कोऑपरेट करेगा। हस्बैंड वाइफ की अगर मैं बात करूं, किसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, या कुछ किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, झगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो एक तरह से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, बातचीत के थ्रू मसलों के हल निकलेंगे और चीज़ें ठीक होंगी, एनर्जी में इंप्रूवमेंट आएगा। गाइज ये सारी एनर्जी है। जिस इंसान से सुबह बहुत प्यार है, शाम को उसको खून करने का मन करता है बहुत बार हमारा, तो सारी एनर्जी है ना। एनर्जी सुबह अच्छी थी, शाम को बुरी हो गई, अगले दिन हो सकता है फिर से बहुत अच्छी हो जाए। और लेडीज़ के साथ तो ये बहुत होता है कि अपने हस्बैंड को 2 मिनट पहले कहती हैं कि इतना बुरा आदमी मुझे दे दिया है, और शाम को कहती हैं कि
अरे मैं कितनी धन्यभागी हूँ कि मुझे ये आदमी मिल गया है। जेंट्स का भी होता होगा, आई डोंट नो कि वो किस तरह से सोचते हैं, पर लेडीज़ के तो मूड स्विंग्स इस तरह से होते रहते हैं कि एक 24 घंटे में ही उनके जो है मन के विचार इतने ज़्यादा बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा एनर्जी का खेल है, और यहाँ पे मुझे मार्च लग रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सोर्ड्स का कार्ड आ जाना भी अगेन स्विफ्टनेस दिखाता है, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर विजन दिखाता है आप लोगों में से। मुझे यहाँ पे ना कुछ भी कंफ्यूजन, कोई भी एक कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, चीज़ें हैं बिल्कुल सरल हैं, सटीक हैं, सपाट हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट मुझे आपकी साइकी में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कंफ्यूजन मुझे नहीं लग रहा है। आपका बस यही है कि चीज़ों में ऑब्स्टेकल जरूर हो सकता है, बट कंफ्यूजन नहीं है, कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको पता है आपको किससे शादी करनी है, आपको पता है कि आपको लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है, आपको पता है आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो इन चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं, सपाट हैं, निर्भीक हैं, डरे भी नहीं हुए हैं, डरे हुए भी मुझे नहीं लग रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं कि ग्रेस कहीं ना कहीं अभी नहीं हो रही है, तो ग्रेस आप लोग अवेल कर सकते हैं भगवान गणेश से, और बहुत ही प्यारे से हमारे गणेश भगवान होते हैं। और यहाँ पे ना कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी आप कुछ कर सकते हैं, इस तरह की कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह का आप लोग कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में तो थ्रू कम्युनिकेशन उस चीज़ में वो सुधार होगा। जो मैंने बोला है, कपल्स के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि मुझे ऐसी कोई खास दिख नहीं रही है, बट अगर है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ठीक होगा। अगर अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है अपने पेरेंट्स के साथ, तो बहुत टैक्टफुली कम्युनिकेट करके आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये कार्ड बचा हुआ है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक ऐसा फैसले लेने वाला इंसान कि जो सिर्फ सोच ही नहीं रहा है, सेक चिल्ली नहीं है कि हाँ सोचा 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 और सोचने में ही सारे के सारे जो है चीज़ें खराब हो गई और फिर से सो गए, तो ऐसा नहीं है। एक विजन रखा हुआ है तो रखा हुआ है, एक डिज़ायर की हुई है चीज़ की तो वो चाहिए भी है, उसके लिए काम करने को भी तैयार हैं। अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी सोचा हुआ है कि इसको ज्वाइन करना है, इसका एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए आपके पास प्लान भी है, उसके पास आपके पास ना एक डिसीजन भी है, और एक क्लैरिटी भी है, और एक काम करने की हिम्मत भी है कि काम करना है। अगर मेहनत करनी है उसके लिए, 100 लोग हैं कंपटीशन में, तो वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव विन को भी दिखाता है। ये किंग है क्योंकि, ठीक है, तो जीतेंगे तो आप ही, कॉम्पिटिटिव विन भी दिखाता है। और ये जो यहाँ पे छोटा सा दिखाया है ना, ये इसीलिए दिखाया है कि छोटी मोटी चीज़ों पे आपका अभी फोकस नहीं है, आउट ऑफ फोकस हो गई हैं चीज़ें, फोकस जो है बिल्कुल पिन पॉइंट हो गया है, प्रिसाइज हो गया है अपने गोल पे। तो काफ़ी गोल ओरिएंटेड मुझे लग रहे हैं आप मार्च के महीने में, और एग्जाम्स वगैरह तो आप जो है क्रैक कर ही जाएंगे, क्लियर कर ही जाएंगे। और फोकस आपने नहीं हटाना भी नहीं है, और आप हटाएंगे भी नहीं। मतलब बहुत विजनरी और बहुत ही सटीक जो एक इंसान देखता है कि यहाँ जाना है और बस यहीं जाना है, इधर उधर कहीं भी। जैसे घोड़ा होता है, उसकी साइड में ना चीज़ें ऐसे लगा देते हैं उसकी आईज के साइड में, ताकि उसको ना इधर का दिखे ना इधर का दिखे, उसका व्यू बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं ताकि उसको सीधा ही दिखे। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का आप लोगों ने भी कोई इंस्ट्रूमेंट फिट किया हुआ है अपनी साइकी में कि अभी मुझे भटकना नहीं है। और मुझे इस कार्ड से भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आया है कि लव लाइफ ये वो, कुछ लोगों के लिए ही है या मैरिड लोगों के लिए कार्ड आया है, क्योंकि बाकी जो मैं बोलूँ कि 70-80% जो लोग हैं यहाँ पे, वो भी टोटली फोकस हैं अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे, अपनी जॉब पे। और मार्च का जो महीना होता है क्लोजिंग लेके आता है, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है, हर जगह ही लेके आता है। और प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रहता है, कंपटीशन की भावना रहती है कि मैं करूँ इस काम को, मैं करूँ, मुझे प्रमोशन मिले, मुझे बोनस मिले, मेरा सैलरी हाइक हो। तो इस तरह का है, और उस तरह की ही चीज़ें आप लोगों की साइकी में भी आई हैं, आप लोगों की एनर्जी में भी आई है। कुछ और एक दो चीज़ें देख लेते हैं कि क्या रहने वाली हैं। तो यहाँ पे है, सबसे पहले तो है कुछ पैटर्न्स हैं आप लोगों के, और उन पैटर्न्स पे मुझे लगता है आपको काम करने की ज़रूरत है। बी योर ओन विटनेस। तो जो पैटर्न्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका, जैसे कि आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे तो मैं उसका वही जवाब दूंगी, आप वही सवाल किसी और से पूछेंगे तो उसका वो जवाब देगा, वो उसके पैटर्न है, पैटर्न बिल्कुल सेट हैं। तो हमारे पैटर्न्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो भी सिचुएशन है जो बार बार लाइफ में रिपीट हो रही है, और ये खासकर उस ऑब्स्टेकल के रिगार्डिंग है जो मैंने बोला है कि मुझे फील हो रहा है कि ऑब्स्टेकल्स आए हुए हैं, चीज़ों में रुकावट आई हुई है, चीज़ों में बंधन पड़े हुए हैं और हर्डल्स आ रहे हैं
हैं, ठीक है। तो उसमें देखो कि अगर एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और ये कभी भी हो आपकी लाइफ में, बार बार आपको लगे लोग आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार लगे कि लोग आपको चीट कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, बार बार लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, किसी दूसरे के साथ रहने लगते हैं, ठीक है, दोस्त आपको छोड़ देते हैं, कोई आपका फायदा उठाता है, सो दीज आर पैटर्न्स, ठीक है। तो इन पैटर्न्स पे गौर करने की जरूरत है, उनको विटनेस करें, देखें कि हाँ भाई बार बार ये हो रहा है। और एक इंसान जब ये विटनेस कर लेता है ना कि ये चीज़ बार बार मेरे साथ हो रही है, तो वो चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पैटर्न्स जो है सिर्फ विटनेसिंग चाहते हैं, ठीक होने के लिए उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। जब आपको जब पता चल जाता है कि यार लोग बार बार मेरा फ़ायदा उठाते हैं और इस तरीके से उठाते हैं, उसके बाद वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उन पैटर्न्स पे हम लोगों ने काम कर लिया होता है और पास्ट में हम फंसे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी साइकी ना पास्ट में फंसी होती है, तभी वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। वो पैटर्न्स का रिपीटिशन भी हमें बेसिकली यही कहता है कि भैया बहुत बार हो गया, अब इसको देखो, रिलीज करो, खत्म करो बात को। तो कुछ उलझाव अगर आपको लग रहा है, किसी एक चीज़ में आप उलझे हुए हैं, किसी एक इंसान के साथ आप उलझे हुए हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो आप रिपीट कर रहे हैं, तो उन पर आप गौर फरमाइए और उनको रिलीज कीजिए। तो यहाँ पे पोज है, पोज होता है कि ये भी हो सकता है कि आप बहुत अंधा दौड़ रहे हो किसी कंपटीशन की विन के लिए, किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, किसी इंसान को पर्टिकुलर को अपनी लाइफ में लाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सैलरी हाइक के लिए, जॉब प्रमोशन के लिए, हो सकता है आप अंधा दौड़ रहे हो, क्योंकि ये कार्ड तभी आया है कि पोज, कि भाई थोड़ा सा सांस ले लो, ठीक है, टाइम टू टेक अ ब्रीदर। तो यहाँ पे है कि थोड़ा सा सांस ले लो, सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। और खासकर उन बच्चों को जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ है एग्जाम्स की तैयारी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में और इंटरव्यूज़ की तैयारी में, खास करके भैया सांस ले लो, टाइम निकालो अपने लिए, थोड़ा सा सेल्फ केयर करो है। और थोड़ा सा एक होता है कि बैक सीट लेके ना थोड़ा रेस्ट करो, चाहे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम तो नहीं है मार्च में, जो है टाइम ऐसे ही रहना है कि स्विफ्टली चीज़ें होंगी, बट बीच बीच में ब्रेक लेना शुरू करो, लाइक 5 मिनट के लिए बैठो और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। तो यहाँ पे ये है कि बीच बीच में जो पॉज है ना, ये आपको लेने पड़ेंगे और ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बाकी चीज़ें ठीक रहे लेकिन आप बीमार हो जाएं, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और ये बहुत प्यारे से कार्ड्स हैं जो मैं इस रीडिंग से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी इनकी वाइब्स हैं। इस जो रीडिंग है ये वाली, ये जो सीरीज़ है, इससे मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे फ्लटरिंग हार्ट्स हैं, तो देखो 2 कार्ड आए हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे शादी वाला कार्ड आया है और यहाँ पे फ्लटरिंग हार्ट आया है। तो है काफ़ी लोग हैं जिनके दिल में बहुत सारा जुनून है और जो चाहते हैं किसी को अपने दिल की बात कहना, लेकिन उलझे हुए हैं, अभी उलझाव बहुत है। एन्जॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ़ यू वांट मोर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बोला है ना कि पोज लो, तो पोज लेके ना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लव्ड वन से भी मिलो, लव ऑफ योर लाइफ से भी मिलो, अपने स्वीट हार्ट से भी मिलो, अपने सोलमेट से भी मिलो, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीट है और फ्लीटिंग है और फ्यूचर है, क्योंकि इस इंसान के साथ ना आपका फ्यूचर है। हो सकता है आप अभी बहुत बिजी हैं और हो सकता है उन्होंने आपको एक स्पेस दिया हो कि ठीक है अभी जो तुम्हारा मन है तुम वो कर लो, कोई बात नहीं, आई विल वेट, आई कैन वेट। पर भैया दुनिया है यहाँ पे और एक आप अकेले ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो फिर चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, क्योंकि इंसान आपको प्यार करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फॉरएवर एंड फॉरएवर जो है स्टैंड बाई पे रहेगा। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, पॉज लीजिए और उनके साथ ना उनको डेट पे लेके जाइए, उनसे बात करिए। और प्रोटेक्शन है यहाँ पे, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप, तो वो भी करना है आपको। आपका कुल फोकस जो है अपने काम पे ही नहीं होना चाहिए। अगर इनके साथ आपने कमिटमेंट दी है लव लाइफ में तो उसको भी आपको निभाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे सेल्फ केयर भी आया है, और सेल्फ केयर मैंने यहाँ से भी बोला था, तो सेल्फ केयर की भी बहुत ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स पे गौर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप, दोनों चीज़ें हैं। जब आप अपना टेक केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा अभी जिस तरह से एनर्जी है आप अपना टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपना टेक केयर नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताओ जिसको कमिटमेंट दी है उसको भी टेक केयर आप कहाँ से ही कर लोगे। तो ये चीज़ें भी हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए। बाकी और कुछ गाइडेंसेस और ब्लेसिंग्स मैं ले लेती हूँ मार्च के लिए, क्योंकि मार्च आप लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मंथ मुझे लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम निचोड़ने की कोशिश कीजिएगा मार्च को। तो यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है और यहाँ पे है चेंज, डेफिनेटली देयर इज अ बिग चेंज आपकी लाइफ में जो आने वाला है। यहाँ पे आया है स्ट्रेस्ड आउट, तो मुझे आप लग ही रहे हैं कि स्ट्रेस है। और यहाँ पे आया है पास्ट लाइफ्स,
तो यहाँ पे गाइस स्ट्रेसफुल मुझे आप लग रहे हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, वो बहुत चीज़ों से लग रहा है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में आप पाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं। तो उसके चक्कर में जितना हो सकता है आपने जो है मेहनत की है, अपना 100% दिया है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि क्योंकि वो बहुत लंबा आप एक ही सिचुएशन में रह रहे हैं, ना आप बाहर जा रहे हैं, ना आप किसी से मिल रहे हैं, ना आप किसी से बात कर रहे हैं, ना आप चेरिश कर रहे हैं, तो एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक बन गई है और ब्लॉक बन के कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आपको फील करा रही है। हो सकता है आपको हेडेक्स होते हों, हो सकता है आपको गर्दन में बहुत दर्द रहता हो, सर्वाइकल के इश्यूज हों, ठीक है, और आईसाइट्स की प्रॉब्लम आई हुई, सारे के सारे स्ट्रेस की वजह से हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो मैंने इन कार्ड्स के थ्रू आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए वो आप करें, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे पास्ट लाइफ्स हैं, तो पास्ट लाइफ भी है आपके केस में और पास्ट लाइव्स भी हैं। यहाँ पे कुछ कनेक्शंस ना, और ये नेगेटिव नहीं है आपके केस में, यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके कनेक्शन में अभी, चाहे आप एडमिशन लेके कहीं जाएं, घर से दूर आपका एडमिशन हो जाए, चाहे आप जॉब ज्वाइन करें, तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप करें किसी के साथ, चाहे आप मैरिज करें, चाहे ये अरेंज मैरिज ही हो। यहाँ पे ना पास्ट लाइफ्स जो हैं आपकी, जो पुराने जन्म है हमारे, अब कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, बट होते तो हैं ही, ठीक है। तो उसके कनेक्शंस आप लोगों के लिए आएंगे और ये पॉजिटिव होंगे, ये कार्मिक कनेक्शंस नहीं हैं। मतलब ये वही है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लेन देन है आपका उनके साथ, तो वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। कभी आपने उनको सपोर्ट किया होगा, आज वो आपको सपोर्ट कर देंगे। हो सकता है किसी के सपोर्ट के साथ शादी का रिश्ता आए, हो सकता है किसी के सपोर्ट के साथ या किसी की रेफरेंस से जॉब लगे। बहुत बार क्या होता है, कोई हमें रेफर कर देता है कि ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, तो आपके पास डिग्री विग्री तो सब कुछ है, बट किसी ने रेफर भी कर दिया, ठीक है, तो आपके चांस बन गए। और प्रमोशन में भी यही होता है, भी रेफरेंस काम करती है। तो अथॉरिटी जो भी आपकी लाइफ में आएगी, अथॉरिटी फिगर हो या आपका बॉस हो नई जगह पे, या आपके टीचर्स हों या आपके कोलीग्स हों, नए रूममेट जो मिले, तो ये हो सकता है कि उनके साथ बहुत अच्छा एक टाइम आप बिताओ। और आपके पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड वुड बी जो होंगे, या आपका लवर, ये सब चीज़ें, या आपके बिजनेस पार्टनर, तो ये हो सकता है कि पुराने जो है ना पूर्व पुण्य भाव जिसको हम देखते हैं, तो पूर्व पुण्य का भाव जो है भाई आपका अच्छा है, और ये अच्छे अच्छे लोग कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए अब इस टाइम पे आएंगे और आपके काम बनेंगे यहाँ पे। तो जो ग्रेस थी, जो कृपा थी, जो मैंने बोला था कृपा की कमी है, तो वो कृपा जो है अब खोलेगी मार्च के अंदर आपकी। और इसको आप ऑन कीजिएगा रीडिंग को, और कमेंट में ना इसको कम से कम एक धन्यवाद बोलिएगा, थैंक यू बोलिएगा अपने किसी भी इष्ट देवता को, जिसको भी आप मानते हैं, कोई गुरु हैं, क्योंकि ये चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप इनको क्लेम करते हैं कि हाँ ये एनर्जी मुझे लाइफ में चाहिए है, इस तरह की चीज़ें मैं अपनी लाइफ में क्लेम करता हूँ या करती हूँ। एक्सपीरियंसिंग है, तो ये ढेर सारा एक्सपीरियंसिंग है अलग अलग तरह का, और नए नए एक्सपीरियंस आप करेंगे लाइफ में। मुझे लग रहा है आप नई जगहों पे घूमेंगे, ट्रैवल काफ़ी सारा होने वाला है मार्च में आपका, कभी यहाँ जाएंगे कभी वहाँ जाएंगे, लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं, जॉब के थ्रू या जॉब के लिए ट्रैवल हो सकते हैं, बट ढेर सारा एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंस कब बढ़ता है हमारा, हम रिच इन एक्सपीरियंस कब होते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो देखो इस छोटे से कार्ड से कितनी सारी चीज़ें खुल रही हैं, इंडिपेंडेंट बनोगे, घर से बाहर निकलोगे, नए लोगों से मिलोगे, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करोगे। तो मार्च जो है ऑल अबाउट अगर मैं देखूं तो एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है, और गुड एक्सपीरियंस होंगे यहाँ पे। जब एक सोल जो है ना ढेर सारा एक्सपीरियंस करती है लाइफ में, तो मैच्योर होती है। और चेंज है यहाँ पे जगह का चेंज हो सकता है, घर का चेंज हो सकता है, बहुत सारे लोग घर शिफ्ट करेंगे, शहर चेंज हो सकता है, आपकी लाइफ में इंसान चेंज हो सकते हैं कि आज आपके 4 दोस्त थे, कल आपका एडमिशन कहीं हो गया, या आप शिफ्ट हो गए, आपकी जॉब चेंज हो गई, ठीक है, शहर चेंज हो गया, तो आपके दोस्त चेंज हो गए। तो चेंज है, हर तरह का चेंज है, कल्चर का चेंज हो सकता है, कम्युनिटी का चेंज हो सकता है, ट्रेडिशन का चेंज हो सकता है, फूड का चेंज हो सकता है। जब आप शहर चेंज कर लेते हो तो फूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप घर पे रहते हो, फिर आप हॉस्टल में रहने लगते हो, तो हो गया सब कुछ चेंज। तो ढेर सारा चेंज, बिग चेंज जो रोज नहीं आते हैं, जो कभी कभी आते हैं, और बड़े चेंज जो लाइफ में बड़ी शिफ्ट लेके आते हैं, तो उस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी सी ये रीडिंग लगी है। आप इसको क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको आप शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि टैरो के अलावा मैं न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स भी देखती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी देखती हूँ, आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, और वास्तु विज्ञान का भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मैं
उसको प्रैक्टिस करती हूँ। वास्तु के थ्रू भी आपकी कुंडली देख के आपके घर में बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट करा के ठीक की जा सकती हैं आपकी लाइफ में से। और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक नेम चेंज, नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं उनमें डील करती हूँ। PLR एक्सपर्ट भी हूँ और बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनको यहाँ पे बताना संभव भी नहीं है। तो अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी हेल्प मुझसे चाहिए है तो वो पेड रहती है, पेड कंसल्टेशंस रहती हैं। उसकी बुकिंग के लिए ऊपर इस वीडियो पे ना एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो फ्लैश रहता है, उस पर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, वो मेरी टीम का नंबर है और वहाँ पे सिर्फ आपने व्हाट्सएप ही करना है, वहीं से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।